Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Yasser and welcome to my channel Get Knowledge. तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर जो चीज़ हम सीखेंगे वो यहाँ पर नंबर पैनल के बारे में है। यहाँ तक हमने सारा काम जो है होम टैब के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी टेक्स्ट रैप तक और मर्ज सेंटर तक सारा काम हमने कर लिया था। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहाँ पर क्लिक करके आप पहले पिछले लेक्चर्स इसके देख लीजिए जो मैं तरतीब से बनाए हैं। तो इस लेक्चर में ये नंबर्स के बारे में बात करनी है, तो इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ डाटा जो है वो रफली एंटर कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इधर 22 लिख दिया, इधर इसमें समथिंग कुछ भी जो है वो मैं एंट्री कर देता हूँ। अब यहाँ पर नंबरिंग की बात आती है तो जनरल पर हम अभी मौजूद हैं। पहले हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक इसके अंदर माउस से ड्रैग कर लेंगे, यानी इस तरह से। ठीक है, क्लिक अभी मैं छोड़ देता हूँ। तो ये मैंने ड्रैग करके सबको सिलेक्ट जो है वो कर लिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर अभी जनरल पर है, यानी नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। ठीक है जी, नंबर पर अगर हम जाएं तो नंबर का मतलब नंबर ही होता है, यानी हिंट से आप लिख सकते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है करेंसी। जब हम करेंसी के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे करेंसी के ऊपर, आप देखेंगे कि हमारी जो नंबरिंग थी उसके साथ एक डॉलर साइन आने शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये हम अगर नंबरिंग के साथ कोई करेंसी शो करना चाहते हैं बहुत सारी वैल्यूज़ के साथ, तो हम इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि करेंसी की जगह अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ को ज़ाहिर करना चाहें यहाँ पर, तो फिर आप सिंपल ये करेंगे, इधर करेंसी ही रहने देंगे और ये वाला जो ऑप्शन आपको डॉलर का साइन नज़र आ रहा है, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, इस पर आपने क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम का भी जो है वो एक करेंसी का साइन मौजूद है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर का भी मौजूद है, यूरो का भी मौजूद है। ठीक है, PRC ये भी मौजूद है। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको जो है वो अपने अकॉर्डिंगली इसको यहाँ से कर सकते। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड साइन जो है आ चुका है। पहले वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो वो डॉलर साइन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इस तरह से यूरो को आप सिलेक्ट करते हैं तो यूरो का साइन यहाँ पर आ जाता है इस तरह से। तो इस तरह से आप कोई भी जो यहाँ पे अवेलेबल है, आगे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पे जब क्लिक करते हैं लास्ट पर मोर पर, तो आपके पास मज़ीद कुछ अकाउंटिंग्स के फॉर्मेट आ जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देखिए, ये अकाउंटिंग पे सिलेक्ट करके यहाँ पे अकाउंटिंग के सिंबल नीचे मौजूद हैं। ठीक है, बल्कि आप यहाँ से करेंसी पे सिलेक्ट करें और करेंसी पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से लिस्ट में से आप देख लें कि कौन सी करेंसी आप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वो करेंसी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी हैं, जो भी आपने लेना है, स्पेनिश वगैरह समथिंग, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी अवेलेबल है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। PKR अभी मुझे नज़र आया था, PKR, हाँ जी, ये PKR पाकिस्तानी रुपीज़। PKR को मैं सिलेक्ट करके अगर ओके करता हूँ यहाँ से, तो आप जो है देखिए PKR जो है पाकिस्तानी रुपीज़ भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी करेंसीज़ हैं। कहने का मतलब है कि आप यहाँ से कोई भी करेंसी का साइन लेकर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर करेंसी की बजाय आप नंबर्स के साथ परसेंटेज का साइन शो करना चाहते हैं, तो आइए साथ में नंबर का परसेंटेज का साइन मौजूद है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज इसका जो है शॉर्ट कमांड है, इसको क्लिक करें तो आप देखें कि सब नंबर्स के साथ आपको परसेंटेज का साइन नज़र आएगा। उसके बाद है कॉमा। कॉमा का साइन तब वर्क करता है जब हमारे पास इस तरह से कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने लिख दी है। बहुत बड़ी वैल्यू जब हम एंटर करते हैं तो वो उसको सही से लिख नहीं पाता, प्लस डालकर इस तरह कुछ समथिंग बना देता है। फिर आपने उसको करेक्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये कॉमा का जो बटन है इसको क्लिक कर देना है ऐसे। तो आप देखेंगे कि आपकी जो नंबरिंग है वो उसने कॉमा डालकर एग्जैक्ट वो दुरुस्त कर देगा उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बटन है दो, ये है इंक्रीज डेसिमल का पहला और दूसरा है डिक्रीज डेसिमल। इसका मतलब ये है कि भाई जो डेसिमल होता है ये अशारिया, इसके बाद .00 लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद एक बार ज़ीरो आए तो आप इसको यहाँ से जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अगर आपने इसको इंक्रीज़ करना है ऐसे, तो आप यानी आप चाहते हैं अशारिया के बाद ज़्यादा ज़ीरो आए तो आप इधर डबल क्लिक करें
तो देखिए अभी 4 जीरो हो गया। मैं चाहता हूँ इशारिया के बाद एक ही ज़ीरो शो करे, यानी 0.0 बस। तो आप इसको डिक्रीज़ कर दें यहाँ से, ऐसे 1 रख लें, 2 रख लें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रख लें, बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत भी नहीं होती। ठीक है जी। तो इस तरह से भाई हमने इसको यूज़ किया। उसके बाद करेंसी के बाद यहाँ पे अकाउंटिंग आ जाती है। अकाउंटिंग में भी आपको डिफरेंट किस्म के यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में भी ये देखिए वही चीज़ आ गई, यहाँ पे साइन वगैरह आपके पास मौजूद है, डॉलर साइन नीचे लग चुका है। ठीक है जी। उसके बाद आता है शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट का मतलब है, आप खुद देख लीजिए, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूँ, बल्कि सॉरी इस पे रखते हैं और यहाँ पे मैं शॉर्ट डेट जो है वो एंटर करता हूँ, शॉर्ट डेट। अच्छा, इसमें परसेंटेज का साइन ये आ गया। इस पर डबल क्लिक करने के बाद आपका जो है वो कॉलम जो है वो इसको एडजस्ट कर लेता है। शॉर्ट डेट का मतलब है कि सिर्फ डेट शो करेगा। ठीक है। अब लॉन्ग डेट का क्या मतलब है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, कुछ ना कुछ वैल्यू आपके सेल में होनी चाहिए, फिर इसको क्लिक करें और फिर आप यहाँ से जाकर लॉन्ग डेट को प्रेस करें। आपको नज़र आ रहा है नीचे वेडनेसडे मार्च, यानी इसमें दिन भी शो करेगा। ठीक है, ये देखें दिन भी शो करेगा, लेकिन शॉर्ट डेट में दिन नहीं होगा, जस्ट इस तरह से डेट होगी। और जबकि लॉन्ग डेट के अंदर कुछ इस तरह से आपको शो करेगा। ये इसके अंदर फ़र्क है। ठीक है। इस तरह से टाइम शो करना है तो आप टाइम पे क्लिक करेंगे तो टाइम शो करेगा। वो टाइम जो आपके मतलब अकॉर्डिंग टू होगा, सेट हुआ होगा, वो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है। सेल में कुछ ना कुछ होना चाहिए। आगे परसेंट का साइन वही आ गया जो कि इधर बाहर भी आपको नज़र आ रहा है, ये वाला। ठीक है जी। फिर इससे आगे सुपरस्क्रिप्ट वगैरह आ जाते हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे भी जाके जो है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। +1 आ जाता है साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए। ठीक है। टेक्स्ट अगर लिखना है तो जस्ट टेक्स्ट वाले सेल होगा, यानी इस सेल के अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट इंटर करता हूँ इस तरह से। अब इस टेक्स्ट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से टेक्स्ट करता हूँ, ये टेक्स्ट हो गया। अब इसमें मैं 44 लिख दिया, लेकिन इस पर ये बन जाएगा एक छोटा सा, क्योंकि ये टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। ठीक है। इसको हम टेक्स्ट के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो भी चीज़ इस तरह इसमें नहीं बना, इसमें मैंने टेक्स्ट के लिए किया था लेकिन मैंने हिंसा लिख दिया था, तो ये देखिए साथ बता रहा है नंबर स्टोर एज क्या करना है, टेक्स्ट की तौर पर स्टोर करना है, कन्वर्ट करना है। जो भी आप इसको इग्नोर करना है तो इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। नंबर स्टोर एज टेक्स्ट आप कर दें या इग्नोर कर दें फिलहाल, तो ये ख़त्म हो जाएगा। यानी टेक्स्ट अगर आपने सेलेक्ट किया है तो उसमें टेक्स्ट ही आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से ये वाला पैनल जो है वो काम करता है। करेंसीज वगैरह आप शो कर सकते हैं। कॉमा का वर्क आपको पता चला कि बहुत बड़ी वैल्यू जो होती है इस तरह से, इसको अभी देखिए ये सही नहीं पढ़ी जा रही, इसको सिलेक्ट करके कॉमा प्रेस करेंगे तो ये कॉमा की शक्ल में आएगी। फिर डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं, इंक्रीज डेसिमल कर सकते हैं। अगर ऐसे बन जाए तो आप समझ लें कि कॉलम की विड्थ या हाइट में मसला है, तो आप इसको ऐसे डबल क्लिक करें। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बढ़ेगा तो ये पूरा नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर भी ना आए तो फिर भी आप इस रो को इधर डबल क्लिक करेंगे, रो की भी हाइट का मसला आ जाता है बाज़ औक़ात। तो अभी जैसे ये इसमें आ रहा है। ठीक है। तो आप इधर डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा, अभी ये तो है ही हैश, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कोई भी ऐसा मसला है तो आप उसको डबल क्लिक करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर बात करूँगा। होम टैब के अंदर ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा, वो भी और ये भी, और पिछली वीडियोस भी सारी देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है। मेरा ये यहाँ पर चैनल है जो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, गेट नॉलेज के नाम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे ये सब्सक्राइब का बटन है, ये वाला, काइंडली इसको जस्ट आपने क्लिक करके जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल आइकन आता है, इसको भी ऐसे प्रेस कर दें। और वीडियो को लाइक करने के लिए ये जो वीडियो के ऊपर ये हाथ बना हुआ है, इसको आपने क्लिक कर देना है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अब इस बाकी कोर्सेज देखने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं। ये मेरे चैनल का टाइटल है, यहाँ पे मोर पे आपने क्लिक करना है और मेरे वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वो ओपन हो जाती है। तो आपने फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी फेसबुक पेज का लिंक भी वहाँ पर यहाँ पर मौजूद है। एक्सेल की जो कोर्स है उसका लिंक भी यहाँ पर मौजूद है। वर्ड का लिंक भी यहाँ पर, ऑटोकैड का लिंक भी मौजूद है। तो आप काइंडली उसको क्लिक करके वॉच आउट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।